इतिहास खुद को दोहरा रहा है या फिर हार का डर पुरानी मान्यताओं को तोड़ रहा है। करीब 15 साल पहले अखिलेश यादव ने नोएडा से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था और 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री रहते जिस नोएडा को उन्होंने अशुभ मानकर दूरी बना ली। लगातार 2 चुनावी शिकस्त के बाद आज अखिलेश को फिर उसी नोएडा की याद आ गई। इसे अंधविश्वास कहें या फिर अटूट विश्वास, अखिलेश यादव एक बार फिर से नोएडा से हुंकार भर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में समानता भाईचारा रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। 100 मीटर लंबा भव्य पंडाल सज चुका है। गाजियाबाद, बुलंदशहर से लेकर इटावा और शामली तक के कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटने की उम्मीद है। देखना होगा कि क्या नोएडा का ये दाव एक बार फिर अखिलेश की किस्मत बदल पाएगा। तो सबसे पहले आपको बिग ब्रेकिंग अखिलेश के मिशन 27 से जुड़ी हुई बता देती हूँ। नोएडा से 2027 के यूपी चुनाव के लिए शंखनाद वो करने वाले हैं। दादरी में पार्टी की समाजवादी समानता भाईचारा रैली को वो संबोधित करेंगे। अखिलेश, शिवपाल समेत एसपी के कई नेता शामिल होंगे। तो इस वक्त आप समझिए कि एक हॉट सेंटर नोएडा बना हुआ है। बीते दिन आपको याद होगा जिवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अब पीएम का जहां पर सभा स्थल कल था, उसी से 60 किलोमीटर दूर दादरी में अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी। सवाल कई सारे हैं। एक सवाल ये कि जो भ्रांति नोएडा को लेकर के हमेशा से रही है यूपी की सियासत में कि समाजवादी पार्टी की एक दूरी देखने को मिली है, क्या उसको तोड़ने के लिए या फिर ये कोशिश कि जो सत्ता से दूरी है वो नोएडा के जरिए कम हो जाए, इसी वजह से अखिलेश यादव ने नोएडा का चयन किया है। एक पहलू ये भी है कि इस पूरी सभा में 32 जिले पश्चिमी यूपी के, वहां से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। 140 विधानसभा की सीटें इस पूरे हिस्से में आ जाती हैं। अखिलेश के अभियान की एक और बिग ब्रेकिंग आप जान लीजिए। तकरीबन 11:40 पर अखिलेश रैली को संबोधित करने वाले। संबोधन से पहले सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पश्चिमी यूपी के 140 विधानसभा की सीट जिस पर समीकरण बनाने की कोशिश है और इसी को लेकर के अखिलेश यादव की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये जो पूरी जगह है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। 11:40 पर अखिलेश रैली को संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। हालांकि इस प्रतिमा से भी जुड़ा हुआ एक अपना पूरा किस्सा है जिसको लेकर के यूपी की सियासत काफी गर्म रही है जब इस मूर्ति का लोकार्पण हुआ था। उसके साथ ही साथ लेकिन दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव आज जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो पुराना डर और अब उस अटूट विश्वास को जिसके दम पर उन्होंने चुनाव जीतने को लेकर के एक बड़ा अभियान बनाया है, उन्होंने नोएडा को चुना है। 15 साल पहले, साल 2012 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने यहीं से अपनी साइकिल दौड़ाई थी और लखनऊ की सत्ता तक पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही वो भी उसी नोएडा फोबिया का शिकार हो गए जिसका जिक्र यूपी की राजनीति में वर्षों से होता रहा है। अब वो क्या मिथक है वो आप जरा समझिए। साल 2027 के लिए अखिलेश ने चुनावी मिथक तोड़ा। नोएडा जाने से अशुभ संकेत से अखिलेश ने एक दूरी बना ली। अब नोएडा जाने के सीएम की कुर्सी जाने का मिथक भी था। 12 से 17 तक अखिलेश कभी नोएडा नहीं गए। अखिलेश ने अब इस अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया। अखिलेश ने 2012 से उस शुभ संकेत को चुना है। अखिलेश ने नोएडा से ही दरअसल यहाँ से शुरुआत की थी अपनी साइकिल यात्रा की। समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद उनको 2012 की याद आई और उनको लगा कि जो उस वक्त उनका चुनावी अभियान था वो हो सकता है कि इस बार भी उन्हें इस पूरे बेल्ट में एज दिल पाए। अखिलेश के चुनावी अभियान के साथ ही बीजेपी सपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दावे क्या हैं, सुनिए। चुनाव तो 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, तीसरी बार हमारी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन विकास हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विदेश नहीं पूरे देश को लूट लिया है और कई तरह से लूट लिया है। और देखिए तभी तो ये घबराए हुए हैं। अब ये पूरी जनता समझ चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे हैं। इन्होंने टैक्स से लेकर के जीएसटी से लेकर के और सभी कार्यालय में
सभी कार्यालय में, और ये कुछ ही पूंजीपतियों के ही काम करते हैं और पूरी जनता को धोखा देते हैं। तो नोएडा को ही चुनावी शंखनाद के लिए क्यों चुना गया, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। 2027 के लिए अखिलेश यादव ने एक प्लान बनाया है। सपा कमजोर सीटों को फतेह करने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में नोएडा में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 2022 में बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर की सभी सीटें जीती। नोएडा दरअसल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहां पर कमजोर है। कमजोर इलाके से शुरुआत कर पार्टी में जोश भरने की तैयारी है। पश्चिमी यूपी में भी सपा का प्रदर्शन निराशाजनक ही था। अब कमजोर गढ़ में ताकत दिखाकर पूरे प्रदेश में एक संदेश भेजने की तैयारी है। मीरभोज डिग्री कॉलेज मैदान में सनातन रैली। अखिलेश की रैली में 140 विधानसभाओं के प्रतिनिधि जुटेंगे और पश्चिमी यूपी में सपा का गुर्जर, मुस्लिम और दलितों पर दरअसल फोकस है। सपा हर सीट का सर्वे कर रही है। सक्रिय नेताओं को तरजीह दी जा रही है। तो एक बड़ी प्लानिंग है इस पूरे रीजन को, इस पूरे क्षेत्र को साधने की, और इसी में इस वक्त अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। अखिलेश आज नोएडा से 2027 चुनाव का बिगुल फूकेंगे, जबकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जेवन में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री यूपी और नोएडा के विकास को लेकर कांग्रेस और सपा पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री के बयान को सुनवाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा। बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के, 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नोएडा को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला था। आपको वो भी सुनवा देते हैं। और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने भी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जहां पर जनसभा को संबोधित किया था, उसी से 60 किलोमीटर दूर आज दादरी में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मोहित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मोहित, तस्वीरें दिखाइएगा, साथ ही साथ दर्शकों को ये बताते चलिएगा कि जिस नोएडा से कभी दूरी थी, आज वहां पर अखिलेश की मौजूदगी, यूपी में क्या संदेश, क्या संकेत? बिल्कुल प्रिया, मैं आपको सीधा पहले मंच दिखाता हूँ और इस मंच पे अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और बड़ी सभा को संबोधित करेंगे।
तो इस बार फोकस उन विधानसभाओं पे है जहां पर कभी समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ होता था और वहां पे समाजवादी पिछले विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। लेकिन इनका कहना है कि इस बार उन्हीं विधानसभाओं में पहले जाया जाएगा जहां पे हमारा गढ़ हुआ करता था। और दादरी में पिछले कई बारों में जो है वो अखिलेश का जहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लहरता हुआ नजर आया। पीछे ग्राउंड देखिए, यहाँ जो कार्यकर्ता है उनका पहुंचना यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जहाँ पे कल जिस तरीके से लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली हुई है और जो जेवर एयरपोर्ट का तोहफा गौतम बुद्ध नगर जिले कहें या पूरे उत्तर भारत को एक मिला है, उससे उसको यहाँ से पार पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि जो हमारे पिछले काम है, जो यहाँ पे एक्सप्रेस वे वगैरह दिए गए हैं, उसको लेकर यहाँ के लोगों में एक अलग छाप है समाजवादी पार्टी की और इस बार चुनावों में वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपने कैमरा मंच को पूरा ग्राउंड दिखाएं किस तरीके से जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। मंच पर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जो समाज मंच पे वीर भोज की प्रतिमा नजर आ रही है, उसमें पहले माल्यार्पण होगा और उसके बाद यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। तो उन विधानसभाओं को सबसे पहले पार पाने की कोशिश है जिनमें इनका परफॉर्मेंस पीछे पर अच्छा नहीं रहा, लेकिन कभी ये गढ़ हुआ करता था। तो इस बार इसी उम्मीद के साथ दादरी से जो है वो शंखनाद जो है समाजवादी पार्टी करने जा रही है। जी ठीक है मोहित, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।